हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे फादर्स डे पे। 21 जून को फादर्स डे है। मैं आज आपके साथ अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर बहुत ही प्यार करते थे मुझसे। हम 6 बहन भाई थे और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी इच्छा होती थी कि एक बेटी पास में रहे। पास में यानी कि वो शहर में उसको ब्याना चाहते थे। जब मेरी शादी होने लगी तो वो मुझे गंगा स्नान कराने के लिए हरिद्वार ले गए। उनको ऐसा लगता था कि शादी से पहले बेटियों को गंगा स्नान कराना चाहिए। और जब हम गंगा स्नान करने गए तो भूल गए कि हमें गीता लेकर जानी थी, लेकिन हम ले जाना भूल गए। लेकिन स्नान करने के बाद सुबह 5 बजे उन्होंने हर की पौड़ी पर जब ध्यान आया कि गीता नहीं है, तो उन्होंने गीता के 12वें अध्याय का अपने मुंह जबानी मेरे को सुनाया। वहाँ पर बिठाकर वो रोजाना गीता का पाठ करते थे और उनसे मुझे ये संस्कार मिले कि हमें गीता का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। वो बहुत ही प्यार करते थे। उनका प्यार हमेशा मुझे याद आता है और उनकी बताई हुई वो बातें, वो संस्कार ही हैं जिन्हें मेरे को हमेशा ये एहसास होता है कि वो मेरे साथ ही हैं। फादर एक बड़ी ही अनमोल चीज़ है। उनके लिए किसी दिन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनके बताए हुए कामों को करें या उनके बताए हुए कदमों पर चलें तो हम उन्हें रोज़ ही अपने साथ महसूस कर सकते हैं। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ससुराल में आई तो मुझे मेरे फादर इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उनको मैं पापा जी बुलाती थी और उन्होंने हमेशा मुझे ललिता रानी बुलाया। वो कभी भी मुझे ललिता नहीं बुलाते थे, हमेशा ललिता रानी बुलाते थे और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे उनका प्यार मुझे इतना ज़्यादा मिला कि मैं अपने ससुराल में आके अपने फादर के प्यार को कम और उनके प्यार को ज़्यादा एहसास करने लगी। उनसे मुझे इतने अच्छे अच्छे संस्कार मिले। पहले मैंने कभी रामायण नहीं पढ़ी थी, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैं ससुराल में आई तो मुझे अपने फादर इन लॉ से, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर रामायण पढ़ते थे, उनसे रामायण पढ़ने को मिली, सीखने को मिली और हनुमान चालीसा का पाठ इतनी अच्छी तरह से करने को मिला कि आज मैं रामायण का पाठ और हनुमान चालीसा रोज करती हूँ। मुझे अपने दोनों ही फादर से, एक से भगवत गीता और एक से रामायण का पाठ करना मिला। मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। वो बहुत अच्छी बातें करते थे और उन बातों को लेकर मैं आज तक अपने साथ चलती हूँ। वो मुझे कहते थे कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर चलने से हम हमेशा सुखी रहते हैं। एक दो उनकी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कहते थे शाह से तो रुश अच्छा, यानी कि अगर आपने किसी का काम नहीं करना है तो साफ मना कर देना अच्छा है। उसको एक बार जरूर बुरा लगेगा लेकिन बाद में वो अच्छा ही मानेगा क्योंकि आपने उसको टाला नहीं है। इसी तरह से उनसे मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं हम कि हमें 2 फादर्स का प्यार मिलता है। पहले हमें मायके में अपने फादर का प्यार, पापा का प्यार मिलता है जो कि हमें बहुत लाड प्यार करते हैं, और उसके बाद शादी के बाद हमें अपने पापा जी यानी कि अपने ससुर का प्यार मिलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें ये मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और हमारे पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो हमें सिखाएं कि हमें बोथ फादर्स के साथ किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, और ये दोनों तरफ से होता है। लेकिन इस बात का एहसास हमें इस उम्र में आकर होता है कि हमारे लिए दोनों की अहमियत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां आज मैं हूं, तब वो मैं वहां थी और वो वहां थे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं उस स्टेज पर हूँ कि जहाँ मैं समझ सकती हूँ कि अगर हमसे कुछ गलतियाँ भी होती थी तो आज हम याद करते हैं कि उनमें कितनी सहन शक्ति थी, कि वो कितने प्यार से हमें समझा कर और हमें ये एहसास कराते थे। और हम उस टाइम पर जवान होते थे तो इस बात को समझ ही नहीं पाते थे।
हमें उस टाइम पर मैं आज कान्हा जी से हमेशा ये प्रेयर करती हूँ कि बच्चों को उस टाइम पर इस बात का एहसास होना चाहिए। बाद में एहसास होता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि हमें बाद में लगता है कि हमने अपने फादर के साथ वो बात सब कुछ शेयर करना चाहिए था। फादर एक बहुत ही अनमोल चीज़ होती है। उनको याद करना, उनका प्यार याद करना, उनके जाने के बाद उनके नक्शे कदमों पर चलना, ये सब ही हमारे को ये एहसास कराता है कि हमारे साथ वो हमेशा हैं। अगर हम उनकी बातों को याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो वो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं। इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे दोनों ही तरफ से बहुत ही प्यार मिला। मैं कभी भी इस बात का फैसला ही नहीं कर सकती कि मुझे प्यार किधर ज़्यादा मिला, क्योंकि मुझे हमेशा आज की डेट में ये लगता है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत प्यार किया और मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ। घर में बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ों में याद करती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ इस तरह से कहते थे, पापा जी इस तरह से कहते थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस तरह हमें हमारा सबसे ज़रूरी फादर्स डे पे ये करना चाहिए कि हमें अपने पिताजी, अपने फादर, अपने पापा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमें क्या सिखाते हैं और हमें उन सारे संस्कारों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस। राधे राधे। जय श्री।